गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी आस्था, समृद्ध विरासत और संस्कृति की जीवनदायिनी धारा है। गंगा के तट पर बसे हर शहर की अपनी मिट्टी, अपनी तासीर और अपना एक अलग मिजाज है। इसी मिजाज को समझने और 27 के चुनावी संग्राम की नब्ज टटोलने के लिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम निकल पड़ी है गंगा के किनारे किनारे। गंगा की पावन लहरों के साथ सफर करते हुए कई शहरों के जनता का मूड भांपने के बाद अब हमारी विशेष टीम पहुंच चुकी है तीर्थराज प्रयागराज में। वही प्रयागराज जहां अविरल बहती गंगा की धारा है, घाटों पर उत्सव की चमक है और चाय की चुस्की के बीच राजनीति की बेबाक चर्चाएं। तो प्रयागराज के मतदाताओं के मन में आखिर क्या है इस बार घाटों के सियासी समीकरण? देखिए प्रयाग के ऐतिहासिक घाटों से हमारा खास कार्यक्रम वोटर गंगा किनारे वाला। वोटर गंगा किनारे वाला जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये खास शो लेकर के हम प्रयागराज पहुंचे हैं। आज हमारे साथ प्रयागराज की जनता है, वो जनता जो गंगा के किनारे रहती है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं। और 2027 में अब कुछ ही समय रह गया है, कुछ ही महीने रह गए हैं। तमाम वादे, तमाम दावे जो हैं सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन उन दलों के दावों, वादों में क्या कुछ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले ये वो जनता है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संत महात्मा भी हमारे साथ हैं, चूँकि संगम की ये रेती है और यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तप किया है, जप किया है, और इस लिहाज से इनका भी जो है आप सीधे तौर पर कहें तो हमारे शो में आगमन हुआ है। और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो गंगा के किनारे रहते हैं, जिसमें देखिए ये दुकान जी हैं, गंगा स्वच्छता के लिए, गंगा को निर्मल अविरल बनाने के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ हैं। यानी स्वच्छता का संदेश ये भी दे रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रयागराज के गंगा के तट पर रहते हैं और गंगा की आबो हवा में कहें तो उसके जल का एक तरीके से सेवन भी करते हैं। लेकिन वोट जब 27 में देंगे तो इनके मन में क्या होगा, इनके मुद्दे क्या होंगे, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बाल राम हैं जो कि सिंगवेरपुर गंगा धाम से आए हुए हैं, गंगा के किनारे रहते हैं। इनकी उम्र अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे समझने और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शीश बाहुबली महाराज बालक राम। बालक राम, ये बताएं इस बार क्या कुछ रहने वाला है मुद्दा? चुनाव 27 में होने वाला है। इस बार योगी जी की सरकार बनेगी, फिर से आएंगे योगी जी। योगी जी फिर से आएंगे। वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी बड़े दावे कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। जिन्होंने रामलला का मंदिर बनवाया, इस बार वही चुनाव जीतेगा। और जो मथुरा में इस बार मंदिर बनवाएगा, इस बार वही चुनाव जीतेगा। देखिए ये बालराम है, इनका साफ कहना है कि जिसने मंदिर बनवाया अयोध्या में, एक बार फिर से वही आएंगे, यानी योगी जी की बात कर रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं, सैंडल महाराज जी, ये बताएं मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जो आपने देखा, क्योंकि आप यहीं से हैं, प्रयाग से ही हैं। कुंभ एक बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन इस बार 27 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, खास करके संत महात्मा क्या सोच रहे हैं? जय श्रीमन नारायण। देखिए मुद्दा तो सनातन ही रहेगा, क्योंकि भारत संस्कृति सनातन संस्कृति की भूमि है। अब आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से राष्ट्र पर और धर्म पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। अभी आपने जंतर मंतर पर देखा होगा किस तरीके ने मनुवाद, सनातन और हमारे आराध्य पर गाली दिए। मुद्दा उनका नीट पे था और होना भी चाहिए, उनकी मांगे थी, सरकार को मानना चाहिए और सरकार मानी भी। लेकिन इसमें से ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया, मनुवाद कहाँ से आ गया, सनातन आ गया, राम जी आ गए। तो निश्चित ही ये सरकार रहनी चाहिए, योगी जी को आना चाहिए और निश्चित ही आएगी। हम सब तो योगी को ही चाहते हैं कि आए, क्योंकि जब से आए अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो तमाम दावे कर रहे हैं, इन दावों में क्या कुछ सच्चाई आपको नज़र आती है? ये वास्तविकता है, ज़मीन पर कुछ लगता है कि इनके कोई काम है? देखिए अखिलेश जी दावा कर रहे हैं राम राम की लूट है, तो आज इनको राम जी याद आ रहे हैं। कांग्रेस भी और ये भी एक समय था कि राम जी को नकार रहे थे,
राम के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अगर इनको राम जी से प्रेम है तो राम लला का दर्शन क्यों नहीं किए? आप तो राम भक्तों पर गोली चलवा दिए, राम भक्तों पे गोली चलवा दिए, राम को मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल जिन राम भक्तों जिन पर गोली चलवाने का आरोप है वो लोग ट्रस्ट में है, उन्हीं का कहना है ये। नहीं, ट्रस्ट में है तो उस समय सरकार किसकी थी? सरकार जिसकी होगी उसी माना जाएगा। नीट पे हुआ सरकार मोदी जी की, प्रधान ने इस्तीफा दिया, मान तो ये विषय चुनाव में रहने वाले हैं। बिल्कुल रहने वाले हैं। आज राम राम आपको याद आ रहे हैं, कल राम राम आपको याद नहीं आए। यानी मौका है चुनाव का, इसलिए राम की याद विपक्ष को भी आ गई। अगर मौका चुनाव का राजनीति नहीं है तो आप राम लला का दर्शन करके आइए, हिम्मत दिखाइए। राम लला का दर्शन कर लेंगे तो वो जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग है उनको ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप राम जी का दर्शन करने के लिए हमने तो 20 बार बोला। दर्शन अगर अखिलेश यादव यानी कर लेंगे तो आप समर्थन दे देंगे, कहने का? अरे समर्थन सनातनी है, कई हिंदुए तो हैं। अगर वो राम राम करे, सनातन पे आए तो उनसे क्या बुराई है? कहे नहीं समर्थन, आशीर्वाद देंगे। लेकिन पहले बिल्कुल देखिए, ये संत महात्मा हैं, इनके अपने अपने राय हैं। महाराज जी, अगर आपकी बात करें तो हम लोग गंगा के तट पर हैं, ये गंगा का किनारा है और कल कल गंगा बह रही हैं। आपके मन में क्या कुछ बह रहा है? मेरे मन में तो यही बह रहा है कि बीजेपी जो है यूजीसी जो लेके आई उससे सवर्ण समाज हमारा प्रयागराज ही नहीं पूरे भारतवर्ष के श्रवण में नाराजगी है। यूजीसी और इसके लिए होना भी चाहिए। अगर वो सर्वधर्म सनातन धर्म और सब लोगों को एक समानता का अधिकार दिलाते हैं तो उनको तो यूजीसी रोल बैक करना चाहिए। यूजीसी को इतना ये मुद्दा रहने वाला है क्या 2017 रहेगा? सवर्ण का ये मुद्दा हम नहीं कर रहे। जितने भी सवर्णों से आप मिलेंगे, सवर्ण उनसे बहुत नाराज हैं। तो ये अगर उनके तक हमारी बात पहुंचती है तो उनको इस पे विचार करना चाहिए। सरकार भले मिली जुली आए या कम मात्रा में आए, सरकार तो बीजेपी की ही आएगी, क्योंकि मैं तो कट्टर जो है हमेशा बीजेपी का सपोर्ट और सनातनी हूँ, सनातन के दर पे करता हूँ। लेकिन जो जमीनी स्तर का विचार है उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए। हमारी पार्टी आप संत महात्मा हैं, तमाम जगहों का दौरा करते होंगे, लोगों से मुलाकात आपकी होती होगी, उन लोगों में भी ये बातें हैं। उन्हीं लोगों की बातों को मैं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी वार्ता नहीं है, ये सारे सवर्णों की बात है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो सवर्ण समाज इस पे ज़्यादा जो है चिंतित हैं। बिल्कुल, देखिए ये स्वामी जी हैं, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, इनमें भी नाराजगी है और लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुझे लल्लन पटेल कहते हैं। हम लोग गंगा जमुना के तहजीब से हैं, किनारा से हैं। और ये बताइए लल्लन भाई, देखिए संत महात्माओं की बातें आप लोगों ने सुनी, दो महात्मा हमारे साथ हैं, दोनों की बातें, दोनों की जो राय है वो अलग है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात, दोनों संत महात्माओं को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि विदेशी ताकत, पहले राष्ट्रपति कोई था, प्रधानमंत्री, अब भाजपा के राष्ट्रपति, भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के गृह मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के डीजी, भाजपा के डीएम, भाजपा के चपरासी, भाजपा के एसडीएम, भाजपा के थानेदार, भाजपा के चौकीदार, भाजपा के दरोगा, सब लोग भाजपा के हैं। अब अगर हिंदू खतरे में है तो इससे बड़ा दुर्दशा क्या हो सकता है? ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ये दुकान महाराज जी हैं, ये भी संत हैं, इतने वर्षों से ये गंगा सफाई का अभियान कर रहे हैं। पिछले साल 24-25 में 25,976 करोड़ रुपया गंगा सफाई के नाम पे आया। 25,976 करोड़ रुपया। मतलब गंगा साफ आपके कहने का मतलब नहीं हुई? अरे महाराज देख रहे हैं ना, दुकान महाराज, ठीक है ना। और 26 में 22,576 करोड़ रुपया आया। 22,000 करोड़ कम नहीं होता पैसा। आपको पता होगा कि कुंभ के जरिए रेवेन्यू भी बहुत आया और इस शहर को रोजगार भी मिला। और रोजगार ही नहीं बल्कि शहर का कायाकल्प हो गया। तमाम चौक चौराहे या सड़कों की बात करें, उनके विकास भी हुए। ये आपको लगता है कि? अरे भाई हुआ तो, लेकिन जो जनता का पैसा 22,576 करोड़ हर साल जा रहा है, 25,982 करोड़ जा रहा पैसा, ये किसका पैसा है भाई? हम ही आपको ऊपर ले जा रहा है। ये बताएं, क्या नाम है आपका? चंद्र विशाल वास्ते। चंद्र विशाल जी, ये बताएं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन? बिल्कुल। क्यों? चीज़ें देखिए, एक आम आदमी हमारे देश में संख्या ज़्यादा है, तो हमें उनकी सुविधाएं और दिक्कतों का बिल्कुल विचार करना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है सारी दिक्कतों को लेकर के वो सरकार कहने और एक आम आदमी जिसमें आप भी शामिल हैं, ये आपको भली भांति पता है कि हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये क्या सुविधाएं मिल रही हैं। रहा इनका मुस्लिम वोट, हिंदू मुस्लिम का जो है, तो ऐसा कोई सुविधा नहीं मिल रही जिसमें हमें लगे कि हम हिंदू यहाँ सर्वश्रेष्ठ हैं।
जो महंगाई हमारे मुस्लिम के लिए हुई वही हमारे लिए हुई, जो शिक्षा की दिक्कत उनकी हो रही है वही हमारी हो रही है। तो यहाँ फायदा क्या हिंदू राष्ट्र का? फिर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कुछ एडिशनल हिंदुओं के लिए होना चाहिए। इनकी बातों से आपको लगता है कि जो सरकार दावे कर रही है या फिर जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कुछ दम है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप ये तो हर सरकार का नियम है और होते रहता है। जैसा महाराज जी ने कहा, पूज्य गुरु जी ने कहा कि सत्य यह है कि योगी सरकार तो हमारे सबके लिए, सभी लोग के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए पूर्णतः बहुत अच्छा कार्य कर रही है, नो डाउट। कुछ गलतियां होती हैं जिस पर विचार करना चाहिए, जिस पर सुधार करना चाहिए। सुधार वाली भी बता दीजिए, विचार वाली भी। अब सुधार तो आप समझ लीजिए, सुधार जैसे भाई साहब ने ही बताया कि अभी जो स्वरूपरानी में वकीलों के संग हुआ है बर्दरता, मेडिकल फैसिलिटी में कुछ चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन गलत भी हो रहा है। सरकार के हिसाब से नहीं, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। भाई साहब ने एक बात यह भी कहा कि यहाँ दरोगा से लेकर डीएम तक सब बीजेपी का है। ऐसा नहीं है, बीजेपी का वहाँ कोई नहीं, वो अपने आला अधिकारी हैं, वो पढ़ के लिख के आए हैं हम सबके बीच में। देखिए, मुखिया का दोष हमेशा रहेगा। अगर हमारे घर का कोई वरिष्ठ है तो हम उससे ही अच्छी और खराब स्थितियों की उम्मीद करेंगे। अगर हमारी समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें नहीं कहते कि समस्याओं को ध्यान देना चाहिए, उसके लिए काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं, लोगों की सुविधा के लिए काफ़ी चीज़ किया गया है। अब लोग उस तक नहीं जाना चाहते, उस चीज़ को नहीं प्राप्त करना चाहते। आप स्वर्ण हैं, महाराज जी ने एक बड़ा मुद्दा जो है छेड़ा यूजीसी का, इससे आप इत्तेफाक? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्वामी जी ने जो कहा, हमने क्या कहा, स्वामी जी ने हमारे जिस प्रचार अपने विचार व्यक्त किए हैं, और एक स्वामी जी ने जो चीज है, देखिए जो उन्होंने कहा है उस चीज पे तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यूजीसी उन्होंने दरअसल बहुत बड़ी बात कही कि गंगा के तट पर, खास करके प्रयागराज के आसपास जो लोग रहते हैं वो बहुत नाराज हैं, 99% लोग नाराज हैं। तो इसका नुकसान नहीं होगा? हम बताते हैं आपको। प्रयागराज एक शिक्षक का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे अधिकांश इतने लड़के, इतने पूरब का एक्सपोर्ट कहा जाता था पहले, और चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी है वैसा कि जो है ऑक्सफोर्ड की नज़रिए से हमेशा देखा गई है, और यहाँ के शिक्षक हमेशा ही उत्तीर्ण रहे हैं। तो यहाँ के लड़के, यहाँ के विचारधारा, सबकी मानसिकता ऐसा नहीं है कि नहीं यूजीसी का मुद्दा तो रहा ही था, क्योंकि जब आगे रहेगा, आप युवा हैं इसलिए बिल्कुल रहेगा। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पुरानी तत्व ही की वजह से हो रहा है। उनकी भी धारणा, उनके विवेक से ही वो आके आ गए। नीट मुद्दा, जो पेपर लीक मुद्दा था, ये सब भी मुद्दाएं तो रहेंगी, लेकिन अगर कहा जाए कि जो है सरकार किसकी होनी चाहिए, देखिए योगी सरकार का कोई ऐसा नहीं है कि हम योगी आएंगे तो योगी ही आएंगे, ये सत्य है। देखिए, और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये देखिए, ये दुकान जी हैं जो कि गंगा है तो हम हैं, यानी गंगा स्वच्छता को लेकर के वर्षों से काम कर रहे हैं। करीब 20 से 25 सालों से हम खुद भी इनको जानते हैं। दुकान जी, ये बताएं, आप तो स्वच्छता अभियान एक तरीके से चलाते रहते हैं गंगा को लेकर के, कितनी साफ हुई गंगा? गंगा तो साफ हो रही है, और जिसमें सरकार तो खुद कर रही है अपने हिसाब से, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, गंगा मिशन हो, लेकिन कुछ हमारे जनता की भी कमी है। जनता की भी कमी है। अगर हम सुबह 2 घंटा 3 घंटा गंगा से लेकर संगम तक जाते हैं, वहाँ पर स्वच्छता के लिए करते हैं, और इस समय लोगों से हम ये कहते हैं कि गंगा में माला फूल हवन सामग्री न डालिए, तो जितने लोग हैं ये हमसे कहते हैं गंगा में माला फूल डालने से गंगा प्रदूषित नहीं होती है। हमने कहा ये बात एकदम सत्य है, लेकिन जो गेंदा का पेड़ और गुलाब का पेड़ 35 दिन में लगाने के बाद 35 दिन में फूल देता था, आज वही गेंदा का पेड़ और गुलाब का पेड़ आज लगाइए 4 दिन बाद फूल दे रहा है। और वो फूल में देने के कारण है कि उसमें इतने प्रकार के पेड़ में केमिकल डाले जाते हैं, और वही फूल, यानी सीधे तौर पर कहें तो गंगा को बचाने की जिम्मेदारी, स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम लोगों की भी है। हमारे लोग की है। और उसमें जो ये माला फूल हम लोग उसमें डालते हैं, तो वो जो 4 दिन में उगा हुआ गेंदा का पेड़ और गुलाब का फूल है, वो जो गंगा को साफ करने वाली मछलियां हैं उसको खाती हैं तो वो मर जाती हैं। इसलिए मैं घूम घूम कर लोगों से ये कहता हूँ। ये बताएं, आप तो युवा हैं, आप भी गंगा के ही तट पर रहते हैं, स्वामी जी की बातों को आपने सुना, और भी लोग हैं युवा हैं, उन सब की बातों को आपने भी सुना। क्या लगता है 27 में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? स्वामी जी ने जिन बातों को कहा, उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे?
देखिए गुफरान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी को दंडवत प्रणाम है, मगर स्वामी जी ने एक बात कही कि ये हमारा घर है और हमारा पैसा, हम इसका कुछ भी करें। मतलब राम नाम जपना और राम के भक्तों का माल अपना, ये नहीं है। वहां पर हिंदू ने भी, मतलब जितने सब लोगों ने वहां पे चंदा दिया, घर घर चंदा, जितने भी भाजपा के पार्षद रहे, वो जितने भी भाजपा के पार्षद गए, डोर टू डोर गए और अक्षत दे के लोग, अक्षत दे, बुरा लग रहा है इनको, अक्षत दे के लोगों ने 101, 51, 501 लिया। राम का राम नाम जपना और राम के भक्तों का, और ये मत कहिए मेरा नाम वीना पांडे है। और सुन लीजिए नहीं, आप भी सुन लीजिए, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, मगर आपको ज्ञान दिलाना चाहता हूं कि बड़ी तकलीफ। और रही प्रयागराज की बात, नहीं आज प्रयागराज की नहीं गुफरान भाई, हमें बड़ी तकलीफ है। महाराज ये कहना है कि हमारा घर है तो उसको हम लूटने की इजाजत नहीं लूटने की। अच्छा ये बात बताइए, राम मंदिर बनवाया किसने? मतलब इसके लोग कोर्ट के आदेश पे वो बना है? नहीं, कोर्ट के आदेश बना। संघर्ष कौन किया? संघर्ष किसने किया? वही मुलायम सिंह ने गोली चलाया। देखिए महाराज जी का ये कहना है कि हमने महाराज जी का ये कहना है कि हाँ, किसने नकारा है? हम लोग दंडवत प्रणाम करते, हमारे आराध्य हैं। अखिलेश को लाओ, दर्शन कराओ, अखिलेश को दर्शन कराओ। महाराज जी का ये कहना है कि दर्शन करने के लिए न अखिलेश यादव गए, न राहुल गांधी गए, तो दर्शन उनको करा। दर्शन इनके कहने से हम जाएंगे क्या? दर्शन हम मोदी और अमित शाह और योगी जी के कहने से जाएंगे? महाराज जी कह रहे नहीं है, महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी आज नदी का क्या हाल है? इसी इलाहाबाद में शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे। चाह लेते तो शहर पश्चिमी में एक सरकारी अस्पताल खुलवा लेते। हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रयागराज के जो लोग हैं, जो गंगा के आसपास रहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं? हम उनकी बातें परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन जरूरी होता है। जैसे सरकार ने तो दावे किए कि तमाम काम रोटी का लटना पलटना जरूरी होता है, वरना रोटी जल जाती है। उसी प्रकार से सत्ता का बदलना जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि देश और प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन होगा, महाराज जी ने कहा कि परिवर्तन होगा तो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हाथ में देश चला जाएगा, प्रदेश चला जाएगा। इन राजनीति से दूर रहने से संत होते होंगे, असली संत होंगे तो उनको ना तो भाजपाई होना चाहिए, न सपाई होना चाहिए, न बसपाई होना चाहिए। संत हैं तो ठीक है, लेकिन संत होकर यदि भाजपाई आप बने हुए हैं तो मुझे संदेह होता है असली संत होने में। ये एक युवा हैं आजाद जी, उनसे हमारी बात हुई अभी। उनका ये कहना है कि रोटी को अलटना पलटना चाहिए, अगर नहीं अलटेंगे पलटेंगे तो वो जल जाएगी और जलने से उसका नुकसान जो है सबको होगा। अगर उसको खाएंगे तब भी नुकसान होगा। भाई जो सनातन का, जो राम जी का और जो राष्ट्र का होगा वो हमारा है, वो कोई भी पार्टी हो। हाँ, राम जी को तो सब राम जी को माने हो, सबके हैं, बता रहे हो कहाँ हो कहाँ बताइए ना। राम की आप एक पार्टी लोग। देखिए हमारे साथ बाल राम है, ये बताएं, ये लोग, इन लोगों की बात आप सबने सुना, स्वामी जी की भी सुना, तमाम लोग हैं उनके भी सुना, लगता है कि इनकी बातों में दम है? रामलला के मंदिर का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगह नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुल आंगन के दो दीप बुझाने वालों, बाबर की बलबलता को इतिहास बताने वालों, साधु संत महात्मा पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा का निज भारत में आतंक बताने वालों, गंगा जी के सपनों का सम्मान यहीं पर होगा, सितंबरा के ओजस्वी सम्मान यहीं पर होगा, और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई है, अब देखो रघुराई की प्रभुताई है। उत्तर देने खड़ा हुआ है भारत का रघुराई, हर मंदिर भी वही मनाया और तारीख भी बताई। निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी, सुनने वालों सुनो अभी तो मथुरा भी है बाकी। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैं बताया ना कि प्रयागराज में स्टूडेंट बहुत हैं, तो उनका विरोध पेपर लीक से है, ये सत्य है। देखिए मुद्दे यही हैं। ये चुनाव में असर डालेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा असरदार है और यही असरदार था जो जंतर मंतर पे दिखा है कि जिससे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए हैं। मुद्दा तो था, लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा एक वाक्य कि राम जी को गाली दिया गया है या ऐसा हुआ है, तो चीजें कहीं न कहीं वो गलत हैं। देखिए हम सब यहाँ, हम जितने भाई हैं, सब जो है धार्मिक हैं, ऐसा नहीं है। प्रियांशु द्विवेदी। प्रियांशु कहाँ है? यहीं प्रयागराज निवासी। प्रयागराज गंगा के तट पर हैं आप जी। गंगा की सौगंध खा करके बताइएगा
इस 27 को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? देखिए हमारे 3 मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। सरकार तो कह रही है सब बढ़िया चल रहा है इस पे। तो जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिख रहा है? पेपर में दिख रहा है, टीवी में चल रहा है। जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिख रही वो जमीन चीजें? पे नहीं है। है। तो क्या करेंगे 27 में? 27 में जो विकल्प होंगे सामने उसमें देखा जाएगा, क्योंकि देखिए एक ही पहलू नहीं हो सकता ना। धर्म हमको रोटी नहीं देता। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम रोटी पाएंगे नहीं। तो हमारे मुद्दे यही होने चाहिए कि हमको रोजगार भी चाहिए प्लस अपने धर्म को भी साथ में लेकर चलना है। तो धर्म तो दूसरे लोग, महाराज जी के अगर माने तो दूसरे लोग धर्म को नहीं लेके चलते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने 3 बातें कही, शिक्षा, रोजगार, ये स्वास्थ्य, ये 3 विषयों पर इनका कहना है कि हम वोट करेंगे। धर्म हमारा अपना वो विषय है, उसको हम मानते हैं, उसको कोई बांट नहीं सकता। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सनातनी सब अपने धर्म के बारे में कट्टरपंथी होनी ही चाहिए। जैसे सब अपने धर्म को मानते हैं वैसे हम भी अपने धर्म पे हैं। हमारा धर्म तो इनका तो ये कहना है कि हम ये 3 मुद्दों पर विकल्प पे वोट करेंगे, सत्ता के विरोध में सीधे तौर पर। सत्ता के विरोध में नहीं, उन्होंने धर्म पे कहा कि हम अपने धर्म को मानते हुए जो इस पे कार्य करेगा उस पे हम विचार कहना है करेंगे। कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है, ये आरोप है उनका। बिल्कुल सही आरोप है। ये समझिए शिक्षा को लेके ही सरकार बदली गई थी। पिछला सरकार क्या की, ये चेतावनी दे रहे हैं कि बदलेंगे? नहीं, ये देखिए बदलना देखिए, बात समझिए। शिक्षा व्यवस्था अगर आप दुरुस्त कर दे रहे हैं, आप नया कानून ला दे रहे हैं, बढ़िया कानून तो पास हो गया ना। पास हुआ है, लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है। शिक्षा और छात्रों के प्रति जो बर्बरता है उसको ध्यान में रख के आप अगर चीजें ला रहे हैं, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, ये आप समझिए। नहीं, विषय हम चुनाव की बात करें तो क्या रहने वाला? चुनाव में बेरोजगारी जो आज हम देख रहे हैं, युवा बेरोजगार है, सुसाइड कर रहा है, किसान परेशान है, महिला असुरक्षित है और दुकानदार दुकानें बंद करके जा रहा है। कारण क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए सिर्फ बिजनेस टाइकून बड़े बड़े, उनके लिए सुविधा है, उनके लिए आम हिंदुस्तानी के लिए उनके पास समय नहीं है। और ये सही वक्त आ गया है, युवा जाग चुका है, सत्ता परिवर्तन होना है, ये तय है। ये लिख कर आप ले लीजिए कि अब इनको जो है कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। सत्ता परिवर्तन होना है कि ये भी युवा हैं, आपने इनकी बातों को सुना। जरूरत है बदलाव की। हम लोग जी, यहाँ पर बात जो हो रही है, भाजपा सरकार फिर से आने वाली है। भाजपा सरकार में जो नीतियाँ बनाई गई हैं उसे जमीन पर उतारा गया। कौन कह रहा है कि काम नहीं हुआ? कौन कह रहा है शिक्षा व्यवस्था नहीं हुई है? आप जाके पिछली सरकार में देखिए, आपने कांग्रेस को देखिए, 2011 में जाके देखिए, यही सीसैट के आंदोलन हम लोग को मारा गया था। सीसैट जब 2011 में लागू किया गया तो हम लोग को झेलना पड़ा ये चीज। कौन सी सरकार थी वहाँ? तो क्या वो चीजें रिपीट होती रहनी? नहीं, गलती अगर शुरू में हुई है तो आप सजा यहाँ पर नहीं दे सकते। गलती आपने शुरुआत में की है, कांग्रेस सरकार ने गलती। इनका कहना है कि नीट पेपर जो लीक हुआ उसके बाद लाठीचार्ज कई जगहों पे हुआ, गोलियां भी चला दी गई, छात्र इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन कह रहा है बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है? लाठीचार्ज तो अराजकताओं पर हुआ है, जो अराजकता जो फैला रहे हैं। जेनजी है क्या? आज जेनजी क्या उदाहरण दे रहे हैं? बच्चों को आप सनातन से छोड़ के आप जेनजी बता रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हुआ है और जो अराजकतावादी आएंगे तो उस पर लाठीचार्ज होना चाहिए। सपा ने एक भी ईंट और कांग्रेस ने किसी की भी सरकार रही हो, सपा की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगवेरपुर में एक भी ईंट नहीं रखी गई। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उसका चतुर्मुख विकास हो रहा है। सिंगवेरपुर धाम स्थापित किया गया है। आज उसकी एक पहचान बन रही है। वहाँ के लोगों की, वहाँ के धरोहर को संरक्षित किया जा रहा है। और युवा जो आज आंदोलन कर रहे हैं, नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए उनको आंदोलन करना ठीक है, लेकिन उनके साथ उनके प्रोटेस्ट में जो दंगा कर रहे हैं वो गलत है। आप दंगा ना करिए। आप राम को गाली दे रहे हैं, आप सीता को गाली दे रहे हैं, धर्म को भी होंगे, धर्म को, किसी को आहत न पहुंचाइए। भाई देखिए, आंदोलन करना सबका अधिकार है। आप आखिरी अहम तस्वीर वो दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से, ये राजेंद्र तिवारी हैं जिन्हें दुकान जी के नाम से जाना जाता है। नदी नहीं संस्कार है गंगा, भारत की सिंगार है गंगा, इस तरीके के स्लोगन लेकर के आम दिनों में ये भी गंगा के तटों पर देखे जाते हैं। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए, गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए
इस तरीके की जो जागरूकता अभियान है वो चलाते रहते हैं। ये बताएं 2027 में इन मुद्दों को लेकर के भी आप लोगों के बीच जाएंगे, गंगा के स्वच्छता को लेकर? गंगा के स्वच्छता के लिए जाएंगे, शहर के स्वच्छता के लिए भी जाएंगे, जो शिक्षा के लिए थोड़ी बहुत लोगों के विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए जाएंगे। अगर सरकार चाहती है कि शिक्षा वाकई में शिक्षा रहे तो उसको एक शिक्षा नीति बना दे, उसको एक पूरा शिक्षा की नीति, एक ही शिक्षा की नीति हो जाए। क्योंकि हम अगर छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है, और आज बहुत से स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। इसका कारण है जैसे आप लोग टीवी के माध्यम से दिखाई रहे हैं, मगर एक अगर सरकार शिक्षा नीति कर दें तो हमारी योगी सरकार, और ये हमारे ख्याल से 20 साल और रहेगी। बिल्कुल। देखिए, ये हमारा जो शो है इसको आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। सरकार से कुछ मुद्दों पर नाराज़गी भी है, कुछ बातों पर सहमति भी है, खास करके जो विकास के कार्य हुए, लेकिन सीधे तौर पर नाराज़गी जो शिक्षा है, बेरोजगारी है, इसको लेकर लोगों में है। उनका कहना है कि सरकार ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो 27 में इसके लिए वो मतदान करेंगे। कैमरामैन राम बालक के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।